जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर हमसे बोले और बातचीत करे। आज हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री, बाइबल में इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय पहले पद से। सो मैं जो प्रभु में बंधुआ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग चाल चलो, अर्थात सारी दीनता नर्मता सहित धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह एक ही आत्मा, जैसा तुम जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर पिता, जो सबके ऊपर परम सबसे मध्य में और सब में है। पर हम में से हर एक जो मसीह के दान के परिणाम के अनुग्रह से मिला, इसलिए वो कहता है ऊंचे पे चढ़ा, बंधुआई को बांध ले गया, मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से क्या पाया जाता? केवल ये कि वो पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, अर्थात यीशु। और जो उतर गया वो वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ गया, सब कुछ परिपूर्ण करे। प्रभु परमेश्वर पिता की ओर चले गए और वहाँ परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठे हैं, वहाँ से सब कुछ परिपूर्ण करे। और वहीं से प्रभु ने एक काम किया, जैसे 11वें पद में लिखा है, और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कितनों को रखवाले उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्य की ठग विद्या चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार इधर उधर उछाले घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जैसे सारी देह और हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर एक साथ गठ कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिणाम से उसमें होता है, अपने आप को परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने में हमको प्रभु समझदारी दे और एक वचन हमारे जीवन के लिए लाभदायक हो, बढ़ती जाए, कि प्रेम में उन्नति करती जाए। इसलिए मैं कहता हूँ, प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसा अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते, तुम अब से फिर ऐसा ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई और उस अज्ञानता के कारण उनमें जो और उनके मन में कठोरता के कारण वे परमेश्वर के वचन परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की शिक्षा ऐसी नहीं पाई, वरन तुमने आप ही सचमुच उसकी सुनी। और बाइबल में लिखा, जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए, कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यों को जो भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार सार भ्रष्ट होता जाता उतार डालो। हमारे जीवन से भरमाने वाली जो अभिलाषा है, वो जो हमें भ्रष्ट करती है, उसे उतार कर फेंक दे और अपने मन की आत्मिक स्वभाव से नए बनते जाएं और नए मनुष्यता को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, आवश्यकता के अनुसार जो वही जो उन्नति के लिए उत्तम है, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे दिन के लिए छाप दी गई। सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, सब बैरबार तुमसे दूर किए जाएं। एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु बड़ी आशीष दे, और जो वचन हमारे लिए पढ़ा गया, प्रभु के भक्तों के लिए पढ़ा गया, ये वचन बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। और जो वचन अपने आप में ही सामर्थी है, और इसमें एक वचन जो हम पढ़ते हैं, एक ही बपतिस्मा, एक ही विश्वास है और एक ही हमारा प्रभु परमेश्वर यीशु है। तो हमें उसके ऊपर भरोसा रखकर विश्वास करके चलना है। सबको जय मसीह की।